राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आइए आज जानते हैं कि यदि हमें दीक्षा नहीं मिल पाती है, यदि हमें गुरु मंत्र नहीं मिल पाता है, तो क्या हमें केवल नाम जप करने से हम निकुंज में प्रवेश पा सकते हैं? क्या केवल नाम जप करने से हम सहचरी भाव में प्रवेश पा सकते हैं? तो आइए आज इसी विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। बहुत से भक्त ऐसे हैं जो गुरुदेव भगवान से दीक्षा पाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनको गुरु मंत्र की प्राप्ति हो जाए, जो गुरुदेव भगवान के शिष्य बनना चाहते हैं, लेकिन उनके घर की परिस्थिति अनुकूल ना होने के कारण वो दीक्षा नहीं ले पाते हैं। जैसे कि उनके घर में उनके माता पिता नहीं मानते हैं, या उनके परिवार में से उनके पति नहीं मानते हैं, या उनकी पत्नी नहीं मानती हैं, तो इस वजह से उनको गुरु दीक्षा नहीं मिल पाती है। क्योंकि जब हम श्वेत राधा के लिए कुंज में गुरुदेव भगवान से दीक्षा के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहला नियम यही होता है कि अगर हम दीक्षा के लिए जा रहे हैं तो हमारे परिवार की स्वीकृति होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर हम विवाहित हैं तो पति की या पत्नी की स्वीकृति होनी ज़रूरी है, और अगर हम विवाहित नहीं हैं तो हमारे माता पिता की स्वीकृति होनी ज़रूरी है। यहाँ पर केवल माता पिता चलेंगे और या तो पति या पत्नी चलेंगे, भाई बहन ऐसा कोई रिश्ता वहाँ पर नहीं चलता है। सबसे पहला नियम तो यही है कि ऐसे हमारे माता पिता की और पति या पत्नी की स्वीकृति होनी ज़रूरी होती है। अगर ऐसा नहीं है तो हमें वहाँ से दीक्षा नहीं मिल सकती है। ऐसा भी ये नियम भी इसी कारण से बना है क्योंकि जैसे पहले लोगों ने दीक्षा ले ली, उसके बाद वो अपना नियम नहीं कर पाए, या उनकी कंठी तोड़ दी गई, या किसी ने ऑब्जेक्शन उठा दिया, या फिर उनके परिवार में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ इस चीज़ को लेकर, तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो इसीलिए ये नियम बनाया गया है कि अगर आपको दीक्षा चाहिए तो आपके परिवार की स्वीकृति होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माता पिता की स्वीकृति होनी या फिर पति या पत्नी की स्वीकृति होनी ज़रूरी है। अगर परिवार में से किसी की स्वीकृति नहीं है या परिवार में से कोई आपके साथ नहीं जाता है तो आपकी दीक्षा वहां से नहीं हो सकती है। इन्हीं सब कारणों की वजह से वो दीक्षा नहीं ले पाते हैं, लेकिन वो पूरे मन से गुरुदेव भगवान को अपना गुरु मानते हैं। वो चाहते हैं कि उनको वहां से दीक्षा प्राप्त हो, उनको वहां से गुरु मंत्र की प्राप्ति हो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं अपने परिवार की स्थिति को देखते हुए। तब गुरुदेव भगवान ने एक चीज़ बताई है यहाँ पर कि अगर आप पूरे मन से नाम जप कर रहे हैं, जैसे कि गुरुदेव भगवान ने राधा नाम दिया हुआ है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम दिया हुआ है, आप इनमें से कोई भी नाम जप करते हैं पूरे मन से, पूरी निष्ठा के साथ, तो ऐसी स्थिति स्वतः ही उत्पन्न हो जाएगी कि आपको गुरु मंत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। मान लीजिए आप एक घर में बहू हैं, आपको घर के सारे कार्य देखने हैं, लेकिन आपका मन है कि आप गुरु दीक्षा ले लें, आप गुरुदेव भगवान को अपना गुरु बनाएं, वहाँ से गुरु मंत्र की प्राप्ति करें, लेकिन आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं। तब गुरुदेव भगवान ने एक चीज़ बताई है कि आप कंठी मत बांधिए, आप तिलक मत लगाइए, आप मानसिक रूप से नाम जप करते रहिए। आपकी निष्ठा नाम जप में बहुत ही दृढ़ होनी चाहिए कि आप पूरे भाव से नाम जप कर रहे हैं, मानसिक तौर पर या अंदर ही अंदर नाम को जप रहे हैं। तो ऐसी स्थिति स्वतः ही उत्पन्न हो जाएगी कि आपको गुरु मंत्र अवश्य ही मिल जाएगा, क्योंकि भगवान जो है वो सारी परिस्थिति को जान रहे हैं। आप एकांत में बैठिए, भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, आप सारी स्थिति जान रहे हैं, अब आप ही कुछ इसका हल निकालिए। तब प्रभु कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकालेंगे और ऐसी स्थिति स्वतः ही उत्पन्न हो जाएगी कि आपको गुरु दीक्षा भी मिल जाएगी और गुरु मंत्र की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो इसीलिए आपको मायूस नहीं होना है, आपको उदास नहीं होना है, आपको केवल अपने नाम जप के ऊपर अपना भरोसा रखना है कि आप नाम जप जो है वो पूरी दृढ़ता के साथ करते रहें, पूरे भाव के साथ करते रहें। तो इसीलिए हमने सिर्फ नाम जप करना है, अपना नाम जप पूरी निष्ठा के साथ करना है। अगर हम नाम जप पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं तो आगे का सारा कार्य नाम स्वतः ही कर देगा। वो सारे विघ्न, वो सारी परेशानियां स्वतः ही दूर हो जाएंगी जो आपकी दीक्षा में आ रही हैं, जो आपको गुरु मंत्र मिलने में आ रही हैं। इसीलिए अपना भरोसा नाम जप के ऊपर रखिए, नाम जप अपना दृढ़ता से पूरी निष्ठा के साथ करते रहिए, तो वही आपकी गुरु दीक्षा भी करवाएगा और वही आपको गुरु मंत्र भी दिलवाएगा। गुरुदेव भगवान यहाँ पर एक बात ये भी कहते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको प्रगट में दीक्षा नहीं मिली या प्रगट में आपको गुरु मंत्र नहीं मिला तो आपको गुरु मंत्र कभी मिल ही नहीं पाएगा। कितने भक्त लोग ऐसे हुए हैं जिनके सपने में आकर उनके गुरु ने उनको दीक्षा दी है। तो इसीलिए हमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल अपना नाम जप करना है, नाम जप के ऊपर भरोसा रखना है। तो आप देखिएगा, चाहे अंतिम समय ही क्यों ना हो, आपको गुरु मंत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी और ये सब कुछ नाम करवाएगा। इसीलिए हमें नाम जप अवश्य ही करना चाहिए। नाम अगर हमें मिल चुका है तो हमें नाम जप लगातार करते रहना चाहिए। वही हमारी सारी परेशानियों को, हमारी जितने भी विघ्न आ रहे हैं दीक्षा मिलने में या फिर गुरु मंत्र मिलने में, वो सारे विघ्न, वो सारी परेशानियां स्वतः ही दूर हो जाएंगी। इसीलिए हमें नाम जप जो है वो लगातार करते रहना चाहिए, पूरे भाव के साथ, पूरी निष्ठा के साथ। यही नाम जप हमें भगवत प्राप्ति भी करवाएगा और हमें गुरु मंत्र की प्राप्ति भी करवाएगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।